मैं एक वुजुन गुरु हूँ। आकाश खड्ग से सारी दुनिया में दबदबा था, तलवार की रैंकिंग बनाई, सारे तलवारबाजों को हराया, और तुमने बस 10-12 साल अभ्यास किया। फिर भी तुम्हारी आकाश खड्ग मुझसे कहीं बेहतर है। वो गुरुजी की अच्छी शिक्षा का नतीजा है। गुरुजी, मेरा एक निवेदन है। मैं पहाड़ से नीचे जाकर अपने परिवार को ढूंढना चाहता हूं। जब मैंने तुम्हें जंगल में पाया था, तुम तो कपड़े में लिपटे बच्चे थे। यह जेड पेंडेंट शायद तुम्हारे परिवार का छोड़ा गया निशान है। याद रखना, तुम आकाश खड्ग के उत्तराधिकारी हो। एक बार तलवार निकाली, कोई नहीं बचता। पहाड़ के नीचे लोगों के मन को समझना मुश्किल है। बिना सोचे समझे हाथ मत उठाना, वरना पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। मैं समझ गया गुरुजी। चेंगफेंग की तलवार ने संयम बरता, उसके पास कोई डेंटियन नहीं लगता। वह अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन वह 1000 सालों में एक दुर्लभ दिव्य रक्त शरीर है। न सिर्फ बहुत ताकतवर, बल्कि असीमित आंतरिक शक्ति भी सोख सकता है। इस दुनिया में अब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। माँ बाप, मैं आपको कैसे ढूंढूं? लू जी भाई, इस बार तुम बच नहीं सकते। वह भी लू है। बेहद बेशर्म। तुम लोग जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाने के लिए। तुम तो लू परिवार की बड़ी बेटी हो। थोड़ी चाल नहीं चलते तो तुम्हें अकेले में कैसे बर्बाद कर देते। गांव परिवार ने छीनने के लिए लू परिवार के पहले अकादमी का स्थान, यहाँ तक कि ऐसे गंदे नीच हथकंडे अपनाए। क्या कोई योद्धा की मर्यादा है? मर्यादा से पेट भरता है। यह हम दोनों परिवारों का झगड़ा है। बेगुनाहों को मत घसीटो। इस छोटे भाई को जाने दो। जान के खतरे में भी दूसरों की परवाह। यह लड़की दयालु है। बस एक सुअर काटने वाला बदबूदार कसाई मरने लायक है, लेकिन तुम बहुत नर्म लगते हो। छोटे भाई, मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम भागो। अब तुम्हारी बारी है। तुम जाग गए? भाई, वे लोग जो अभी थे, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं। अच्छा है, लेकिन तुमने मुझे कैसे बचाया? मैं बचपन से पहाड़ पर रहता हूँ। हालांकि मेरे पास डेंटियन ऊर्जा नहीं है, लेकिन मेरे पैर अच्छे हैं। तब मैंने मौके का फायदा उठाकर तुम्हें पीठ पर लाद कर भाग गया। ऐसा था। बहुत धन्यवाद भाई, मुझे बचाने के लिए। पहली बार मिलने के बावजूद यह आत्मीयता क्यों? अब पता नहीं मेरे परिवार वाले कहाँ हैं। पहले इस युवती को घर छोड़ दें। अगर पिताजी ने भाई को नहीं भेजा होता तो वह भी अब इतना बड़ा होता। देवी, तुम कहाँ रहती हो? सौनदियों अकादमी। पूर्वजों से प्रार्थना है, जाओबाओ की बाहर रक्षा करना सुरक्षित और स्वस्थ। अगर उसे कोई कठिनाई हो तो मुझे दंड देना इस माँ को। एक बेकार जिसमें डेंटियन भी नहीं है शायद बाहर ही मर गया। मालकिन, बेटी वापस आ गई है। धन्यवाद युवा योद्धा, मेरी बेटी को बचाने के लिए। कोई बात नहीं। मैं और लू देवी पहली मुलाकात में ही दोस्त बन गए। बस एक छोटी सी मदद थी। क्या युवा योद्धा नदी शहर आए हैं? किस काम से? मैं पहले अपने गुरु के साथ पहाड़ पर रहता था। दिन में सुअर काटता था। इस बार नदी शहर आया हूं अपने माता पिता को ढूंढने, लेकिन पता नहीं वे कहां रहते हैं। बस इस जेड पेंडेंट से ढूंढ सकता हूं। जियाओबाओ, यह जेट पेंडेंट माँ ने खुद बनाया था। तुम्हें सुरक्षित बड़ा होना चाहिए।
सौंदियों अकादमी लगता है अब इसका उत्तराधिकारी मिल गया। यह कैसे संभव है? उसके पास डेंटियन नहीं है। लू परिवार युद्ध कला पर स्थापित है और सौंदियों अकादमी मध्य प्रांत की सबसे बड़ी अकादमी है। अब मैंने अभी अभी निदेशक का पद संभाला है। अगर बाहरी लोगों को पता चला कि मेरा एक बेटा है जिसमें डेंटियन नहीं है, एक बेकार बेटा, लू परिवार का सम्मान कहाँ रहेगा? लू जिनशान, जियाबाओ तुम्हारा अपना खून है। अपना खून? इस बेकार को भगा दो, बाहर कह दो कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। मैं लू झेनशान का ऐसा कोई बेकार बेटा नहीं हो सकता। नहीं जियाबाओ, मेरा बेटा मुझे वापस दो। जियाबाओ, मेरा बेटा मुझे वापस दो। जियाबाओ। हम लू शाओशिया ने मेरी बेटी को बचाया। लू परिवार पर एहसान है। आप यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हैं। अपने माता पिता की तलाश लू परिवार पूरी मदद करेगा। लू शाओशिया, आइए। तो फिर परेशान करूंगा। अभी अभी जेट पेंडेंट निकाला। लिन मैडम की प्रतिक्रिया बहुत उत्तेजित लग रही थी। मुझे भी लगता है कि उनके साथ एक स्वाभाविक निकटता है। क्या वह मुझे जानती हैं? वह जेड पेंडेंट मैंने खुद बनाया था। मैं कभी गलत नहीं हो सकती। वह मेरा बच्चा है। तुमने मुझे उसे पहचानने क्यों नहीं दिया? वह तो भाई निकला। क्या पहचानना? पहले तुमसे कहा था कि एक और बच्चा पैदा करो, तुमने मना कर दिया। अब देखो, एक सुअर काटने वाला कसाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है। तुम दोनों कोई भी उसे नहीं पहचानेगा, वरना मैं उस बेकार को मार डालूंगा। आकाश स्तंभ दुनिया का सबसे कठोर काले लोहे से बना है। पूरे देश में सिर्फ तलवार रैंकिंग में प्रथम इस पर तलवार का निशान छोड़ सकता है। चलो जल्दी से तलवारबाजी का अभ्यास करें। अरे सुअर काटने वाले, तुमने कभी तलवार चलाई है? नहीं। लगता था तुमने नहीं किया। तेरे पास डेंटियन भी नहीं है। इतनी पतली बाहें और पैर सुअर काट लेना ही बड़ी बात है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेटी को बचाने का घमंड मत करो कि तुम लू परिवार में रह सको। तुम बेकार हो जो सिर्फ सुअर काटते हो और हम एक दुनिया के नहीं हो। समझदारी हो तो अब निकल जाओ। अगर मैं गलत नहीं हूं, लू परिवार ने ही मुझे रुकने को कहा था, है ना? गुरुजी ने सही कहा, नीचे के लोग धोखेबाज हैं। सच में भलाई का बुरा नतीजा। इतना मुश्किल है क्या? मैं कोशिश करता हूं। लू जी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े तैयार किए हैं। तुम पहनकर देखो फिट है या नहीं। गावकुल हमारी तरफ देख रहा है। पहली अकादमी का खिताब जल्द ही वे चुनौती लेकर आ सकते हैं। जब तक चीवई घायल है, तुम लोग भी आलस नहीं कर सकते। आज मैं उसके साथ तुम्हें अभ्यास कराऊंगा। जी मुखिया। आकाश स्तंभ। आकाश स्तंभ ऐसा कैसे हो गया? कट साफ है। ये एक ही वार में कटा है। तलवार रैंकिंग में पहले नंबर का उस्ताद भी पूरी ताकत लगाकर बस आकाश स्तंभ पर 1 इंच का निशान छोड़ पाया। यह शख्स जो आकाश स्तंभ को 2 हिस्सों में काट सकता है, उसकी ताकत तलवार रैंकिंग के पहले से कहीं ज्यादा है। अगर हमें उसकी मदद मिल जाए तो गावकुल के लोगों से क्या डरना। इस तरह सौंदियों अकादमी फिर से अपने शिखर पर पहुंच जाएगी और मध्य प्रांत की पहली अकादमी का सम्मान बचाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा महान व्यक्ति अभी कहाँ होगा? आज लू परिवार में सिर्फ चेंगफेंग आया है। क्या वह वही हो सकता है? मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया है। मैडम, आप क्यों रो रही हैं? बस हवा से आंखों में धूल आ गई। कोई बात नहीं,
कपड़े फिट हैं? बिल्कुल सही है। जब वह उदास होती है तो मेरा दिल भी भारी हो जाता है। सुना है तुम पहाड़ पर कई साल रहे? तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता था, साथ ही छात्रों ने तुम्हें परेशान किया। गुरुजी मेरे साथ अच्छे थे, लेकिन मेरे मन में परिवार की चिंता बनी रहती है, खासकर मेरी मां की। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे क्यों जन्म दिया और फिर छोड़ दिया। बच्चा माँ के दिल का टुकड़ा होता है। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इन वर्षों में वह भी तुम्हें ढूंढ रही होगी। मैं उन्हें दोष नहीं देता। देखो, तुम बहुत पतले हो, आदमी को और खाना चाहिए ताकि शरीर मजबूत हो। रास्ता लंबा है, ये मिठाइयाँ मैंने खुद बनाई हैं। पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, सब ले लो। ये कपड़े भी मैंने खुद सिले हैं, ठंड में गर्म कपड़े पहनना मत भूलना। मैडम, आप मुझ पर बहुत दया करती हैं। काश आप मेरी मां होती। असल में मैं तुम्हारी हूं। अरे लू परिवार के लोग अभी तक खत्म नहीं हुए। श्रीमती लिन, आप अभी क्या कहना चाहते थे? गांव कुल के लोग आ गए हैं। जियाओबाओ के पास डेंटियन नहीं है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। कुछ नहीं, लू शाओशिया, तुम अपना बैग लेकर पहले चले जाओ। लू घर के पिछवाड़े एक छोटा रास्ता है, वहां से निकल सकते हो। हालांकि लू जियाजू लगता है मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन श्रीमती लिन ने मेरा अच्छा ख्याल रखा। मुझे पीछे जाकर देखना चाहिए। लू भाई, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुम्हारे पास डेंटियन नहीं है, तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती, तो जल्दी से निकल जाओ ताकि मुसीबत में न पड़ो। हाँ, तू एक सुअर काटने वाला बेकार आदमी है। आकर हस्तक्षेप मत कर। योद्धाओं के बीच के मामलों में चलो, आज अगर नहीं सौंपते मुझे नंबर 1 अकादमी का खिताब, कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकेगा। गाओ कैंगलान, तू एक छोटी औलाद है। लू घर में घुस आया, तेरे बाप ने तुझे ऐसे सिखाया, बेअदबी। अदब लू झेंशान, तुझे लगता है लू परिवार 20 साल पहले वाला लू परिवार है? एडवार्डो ऊंचा, तुम भी यहाँ आ गए? मेरा बेटा छोटी उम्र में है, पहले से ही तलवार रैंकिंग में 19वें नंबर पर है। वह एक प्रतिभाशाली प्रतिभा है। पिछले 2 दिनों में तुम्हारी बेटी को बड़ी मुश्किल से बच निकलने दिया। आज इतनी किस्मत नहीं होगी, जल्दी हार मान लो। मध्य प्रांत के नंबर 1 का खिताब छोड़ दो, हम शायद तुम्हारी जान बख्श सकते हैं, वरना यह माला तुरंत काम आ जाएगी और फौरन तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दबाजी। बेतुका, 100 नदियों अकादमी पीढ़ियों से चली आ रही है। 100 साल की प्रतिष्ठा कैसे आसानी से छोड़ सकते हैं हम? तुम्हारा लू परिवार अब सिर्फ मुंह से बहादुरी दिखाने के अलावा कुछ नहीं बचा। इन सालों में लू परिवार के शिष्य अनगिनत मारे गए और घायल हुए। अब कोई वारिस नहीं बचा। जब तुम लोग छोड़ना नहीं चाहते यह तख्ती, तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। जानलेवा मुकाबला, क्या हिम्मत है लेने की? न केवल ऊंच नीच तय होगी, बल्कि जान का फैसला भी होगा। यह मत कहना कि मैं लू परिवार पर जुल्म कर रहा हूं। बस तुम्हारी कोई भी मेरे बेटे कैंगलान को हरा दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए? मैं न सिर्फ तुम्हारे लू परिवार का, सौंदियों अकादमी, बल्कि सभी लू परिवार वालों से अपनी मार्शल आर्ट खुद खत्म करवाऊंगा। मध्य प्रांत से भाग जाओ। का जान बचे या मरे ये किस्मत पर है। क्या कहते हो तुम लू परिवार के बेकार लोग? हिम्मत है तो ले लो। गाओ कैंगलान भले ही अपने बाप से बहुत कम है, लेकिन वह तलवार रैंकिंग में 19वें नंबर का योद्धा है। यहाँ तक कि बड़ी बहन भी तलवार रैंकिंग में 30वें नंबर पर है। जाना मौत को बुलावा देना है ना? हाँ, अब क्या होगा? सब बेटों की औलाद, अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकल जाओ। मैं तुमसे लड़ता हूं।
तलवार चलाने में बहुत धीमा है, हर हरकत में खामी है। तू तो सुअर काटने वाला है, तुझे तलवारबाजी का क्या पता। यहाँ आकर बड़ा ज्ञानी बन रहा है, बूढ़े हरामी। लू परिवार अब ऐसी हालत में आ गया है कि कसाई पर निर्भर है। ऐसा बेकार जिसमें डैंटियन भी नहीं है, वह मेरे लू परिवार का शिष्य कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो, पहले पेड्रो शांति को हरा तो दिखा। गाओ कांगलान की तलवारबाजी अपनी जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर है। वार करने में वह थोड़ा धीमा है, लेकिन चेंगफेंग के पास डैंटियन नहीं है। वह मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, तो वह कैसे कह सकता है कि बहुत खामियां हैं? बेकार। तेरी तलवारबाजी इतनी बेकार है। तो तू यहाँ कैसे गुजारा करेगा? गाओ कांगलान का वार भारी है, लेकिन उसकी चालें बड़ी और खुली हैं। पेड्रो शांति, उससे सीधा मत भिड़ना, उसके हमले से बचो, उसकी बाईं टांग पर वार करो, उसकी चाल तोड़ दोगे। धन्यवाद भाई, रास्ता दिखाने के लिए। बढ़िया। इस हल का तरीका मैं भी नहीं देख पाया। सच में मेरे लू परिवार का मुख्य शिष्य है। खुद ही दूसरों के जाल में फंस रहे हो, उन्हें कुछ इशारा करने का तरीका सोचना होगा। अचानक दाहिनी कोहनी क्यों सुन्न हो गई? आजकल तो सुअर भी नहीं काटा, अब हर 3 वार के बाद सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। कोहनी में ताकत नहीं रही। सच में बेकार है, और डर से हाथ कमजोर हो गए। 3 वार के बाद सांस लेना पड़ता है। हर 3 वार के बाद गाओ कांगलान की दाहिनी कोहनी ताकत छोड़ देती है। तलवार पकड़ने वाला हाथ थोड़ा ढीला हो जाता है। यही हमला करने का सबसे अच्छा समय है। गाओ कांगलान की खामी वाकई दाहिनी कोहनी में है। पिताजी ने 40 साल तलवार चलाई, फिर भी नहीं देख पाए। इतनी पैनी नजर, क्या चेंगफेंग को सच में तलवारबाजी नहीं आती? पेड्रो शांति, मेरी बात सुन, उसकी बाईं टांग काट। ठीक है। बेवकूफ, ये तो जानबूझकर तुम्हें दिखाया गया धोखा था। मेरी बाईं टांग बहुत मजबूत है। ये तो नहीं होना चाहिए था, गलती कैसे हो सकती है? तेरी औकात नहीं है बड़े भाई कहलाने की। सच में अपने छोटे भाई को धोखा दिया। अगर वह मर गया तो इसके लिए तू जिम्मेदार होगा। तू मुझे यकीन है कि मैंने गलत नहीं देखा। अभी जरूर पेड्रो शांति ने सही ताकत नहीं लगाई। एक और मौत के मुंह में जाने वाला आ गया। हाँ। लू जेनशान, तुम लू परिवार सच में कबाड़ी ठिकाना हो। सिर्फ बेकार शिष्यों को पढ़ाना काफी नहीं था, और एक सुअर काटने वाला भी रख लिया। अगर गांव परिवार में होते तो दरबान भी नहीं रखते, इज्जत नहीं होती। तूशी, जब गाओ कांगलान 3 बार तलवार चला ले, जब तलवार थोड़ा झुक जाए, उसकी दाहिनी कोहनी पर हमला कर। लू परिवार की बेटी, थोड़ी समझ तो है। कोई चारा नहीं, बस बेटी के कहे अनुसार कोशिश करनी होगी। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। अभी मेरा हाथ। ठीक है, बेशक मेरी बेटी है। सच में उसने सही कहा था, लेकिन के चेंगफेंग के पास डैंटियन नहीं है। वह मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता। एडुआर्डोचा, तुम हार गए। जल्दी से इन लोगों को लेकर लू परिवार से निकल जाओ। हार? नियम ताकतवर बनाते हैं। अभी मेरा बेटा 2 से लड़ रहा था, उसकी ताकत खत्म हो गई, तब तुम जीते, बेईमानी से जीते। अब तुम्हारा सामना मुझसे है। बात का बात।
तुम एक बड़े हो, अपनी इज्जत गिराकर छोटे से लड़ रहे हो। क्या डर नहीं लगता दुनिया तुम पर हंसेगी? हंसी? मुर्दे नहीं हंसते। यह है तलवार रैंकिंग। 10वां स्थान का योद्धा बड़े भाई एक बार भी नहीं झेल पाया। लू परिवार 20 साल पहले मध्य प्रांत का नंबर 1 कहलाता था, लेकिन इतने साल बीत गए, अब कमजोर हो गए हैं। तुम जैसे चींटियां इन पुराने तख्ती को पकड़े हुए हो। अकादमी नहीं देना चाहते तो मुझे बुरा मत मानना। तुम बड़े होकर भी शर्म नहीं करते तो मुझे भी रिश्तों की परवाह नहीं। लूजे निशान, इतने सालों से लू परिवार के लिए भाग दौड़ में थक गए हो, क्या अब भी तलवार उठा सकते हो? तुमसे निपटने के लिए काफी हूं। लू परिवार का मुखिया 5 बार भी नहीं झेलेगा। अरे कसाई, तू वहाँ क्या बकवास कर रहा है? मुखिया तुझ जैसे को बेकार जो मार्शल आर्ट नहीं जानता यहाँ राय देने का हक है। बस, लू भाई हमारे घर के खास मेहमान हैं। बूढ़े, तू सच में बहुत कमजोर है। लू परिवार में और कौन है जो मेरे पिता को हरा सके? चलो सब एक साथ आ जाओ। मैं आती हूँ। जीवेई, तेरे पिता भी हार गए, मत कर। माँ, मैं लू परिवार की हूँ। भले ही हार जाऊं, जाना तो पड़ेगा। तू तो तलवार सूची में 30वें नंबर पर है और मेरे पिता से लड़ना चाहता है। बेहतर है कि चुपचाप हार मान ले। देख, इस छोकरी का रूप तो अच्छा है, क्यों ना मैं तुझे अपनी रखैल बना लूं। सपना देख, मेरा बेटा तुझे पसंद करता है। तेरा सौभाग्य है। अगर तू चुपचाप मेरे बेटे की बात मान ले तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम गांव परिवार के आगे नहीं झुकूंगी। तू मरना चाहती है। जीवेई, क्या आज सच में कोई नहीं है जो लू परिवार को बचा सके? नहीं, एडुआर्डो ऊंचा सच में जीवेई को मार डालेगा। चिंग फेंग, मैं लू परिवार की मुखिया की पत्नी हूँ। लू परिवार संकट में है, मुझे अवश्य लड़ना चाहिए। ये जेड पेंडेंट। असल में मैं वही माँ हूं जिसे तू ढूंढ रहा था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि तेरे जन्म के समय मैं तुझे बचा नहीं पाई। मरने से पहले तुझे देख पाना और यह जानना कि तू ठीक है, मैं संतुष्ट हूं। अब लू परिवार के झगड़े से तेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरे पास डेंटियन नहीं है, जल्दी चले जा। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा वह इतनी परिचित लग रही थी, तो वह सच में मेरी माँ है। माँ, मैं जाऊंगा। लगता है तुम्हारा पूरा परिवार जब तक सामने मौत न देखे, आंसू नहीं बहा दे, तो मैं तुझे मौत दे दूंगा। तुम लोगों ने चुपके से हमला किया। बेकार, हाथ में सुअर काटने का चाकू लेकर ऊपर आ गया। कभी किसी को नहीं मारा ना? मैंने कहा था कि मैं कसाई हूँ तो मैं सिर्फ सुअर ही काटूंगा। लू परिवार में सच में कोई नहीं बचा कि एक कसाई को लड़ने भेज दिया। क्या तू मरने आया है? चेंग फेंग, जल्दी नीचे आ जाओ। माँ ने 20 साल इंतजार किया, बड़ी मुश्किल से तुमसे मिली, तुम्हें कुछ होते नहीं देख सकती। तूने मेरे हुक्म की अवहेलना की और इस कमीनी को अपना लिया। लू चेंगफेंग, यह मत सोच कि तेरी माँ ने सच बता दिया तो तू लू परिवार का हो गया। तू एक कसाई बेकार, जल्दी नीचे आ जा, ऊपर बदनाम मत कर। ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लू परिवार का हूँ। मैं अपनी माँ के लिए हूँ और बहन के लिए लड़ रहा हूँ। तो यह कसाई असल में लू परिवार का बेटा निकला। लू जनशान, तुम भी बहुत मशहूर तलवारबाज हो। अगर मैं तुम होता, ऐसा बेटा पैदा करके जिसके पास डेंटियन नहीं, उसे तुरंत मार डालता। इसीलिए तो लू परिवार बेकार है, शायद इस बेकार की वजह से। तू छोटू, माँ तुझसे माफी मांगती हूँ, तू जल्दी निकल जा। चेंगफेंग, दीदी अब भी लड़ सकती है, तू जल्दी निकल जा। माँ, दीदी, अब मैं वापस आ गया हूँ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हाथ में एक बेकार सुअर काटू चाकू लेकर क्या बन रहा है? देख, मेरे बाप पहले तुझे बर्बाद करेंगे, फिर तेरे सामने तेरी बहन और माँ को खत्म कर दूंगा।
तुम लोग मौत मांग रहे हो। अफसोस, तुम्हारे हाथ में सुअर काटने का चाकू है और तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। सुअर काटने का चाकू तुम जैसे जानवरों को मारने के लिए है। हिम्मत हुई मुझे गाली देने की। क्या ये सुअर काटने वाला बिना डेंटियन के है? तो वह तलवार की ऊर्जा क्या थी? ऐसा रौद्र रूप मैंने कभी नहीं देखा। शायद आकाश खड्ग से भी कम नहीं है। लू चेंगफेंग तो बस एक कसाई है इतना ताकतवर। क्या मैंने पहले गलती की? नामुमकिन। जरूर उसकी किस्मत अच्छी थी। वह तलवार सूची में 10वें को हरा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेंगफेंग गाओ कांगलान की कमजोरी देख पाया, हम सराय छोड़ सके। यह उतना आसान नहीं जितना उसने कहा। तूने अभी कहा कौन मरना चाहता है? तू आखिर है कौन? मैं कौन हूं यह जानने के लायक भी नहीं तू। तू क्या करना चाहता है? लेकिन तुम लोग मेरे परिवार को चोट पहुंचाओगे या अपमान करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। पास मत आना, मैं गांव कुल का युवराज हूँ। पता है मेरे बड़े चाचा कौन है? तलवार सूची में 8वें, गांव योंगान। वे जल्द ही साधना से बाहर आएंगे। बस 8वां स्थान? सुनने में कुछ खास नहीं। अगर तेरे चाचा पहले भी हों तो भी तुझे नहीं बचा सकते। कौन है जो मेरे गांव कुलवासी को छू सके? मेरे गांव कुल को कौन चोट पहुंचा सकता है? पापा, बड़े पापा आ गए। हमारी जान बच गई। बड़े भाई आखिरकार आ गए। यह बदमाश लड़का लगभग मेरी जान ले ली थी। बड़े पापा, आप है ना? ये गंदा कसाई मरने वाला है और तुम्हारा लू परिवार, अब तुम्हारा खून बहने वाला है। अब क्या होगा? इमैनुअल ऊंचा व तलवार रैंकिंग में 8वें नंबर का मास्टर है। उसकी अस्थि भंजक तलवार कला बेहद माहिर है। उसकी तलवारबाजी एडुआर्डो ऊंचा से तुलना में केवल मजबूत, कमजोर नहीं। इमैनुअल ऊंचा की ताकत अथाह है। सालों पहले मध्य प्रांत में उसका कोई मुकाबला नहीं था। श्याओ बाओ ने एडुआर्डो ऊंचा को हरा दिया, लेकिन वह अभी जवान है, उसके लिए टिकना नामुमकिन है। हालांकि एडुआर्डो ऊंचा इमैनुअल ऊंचा से सिर्फ 2 रैंक पीछे है, लेकिन तलवार रैंकिंग के टॉप 10 में हर एक रैंक का अंतर एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करना मुश्किल है। मुझे लगता है इस बेकार की किस्मत और कैसे काम करेगी। चेंगफेंग, जल्दी वापस आ जाओ। इमैनुअल ऊंचा को तुम हरा नहीं सकते। हाँ, माँ की बात सुनो, जल्दी वापस आ जाओ। दीदी माँ, आप लोग चिंता मत करो। वह तो बस तलवार रैंकिंग में 8वां है। मैं हूं ना, मैं उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, जरा भी नहीं। यह बदमाश लड़का जिसे अपनी हैसियत का पता नहीं, हमले से मेरे भतीजे और छोटे भाई को हराया और बड़ी बातें करता है। तुझे लगता है तू आकाश खड्ग का वारिस है? आज मैं तुझे दिखा दूंगा असली तलवारबाजी क्या होती है और तलवार रैंकिंग में 8वें नंबर की ताकत क्या होती है।
क्या यह सच है? क्या मैं गलत देख रहा हूँ क्या? उसने हरा दिया तलवार रैंकिंग में 8वें इमैनुएल ऊंचा को। क्या मैं सच में गलत हूँ? नामुमकिन। भैया कैसे हार सकते हैं इस बिना दान के कसाई से? जरूर उसने कोई चाल चली है। तू तो है बिना दान का बेकार। तुझ में इतनी गहरी आंतरिक शक्ति कैसे आई? यह नामुमकिन है। उसके इस एक वार ने वास्तव में मेरी 30 साल की आंतरिक शक्ति खर्च कर दी। नहीं, मुझे उस महान व्यक्ति को बुलाना होगा। यह तुम्हारी दृष्टि का संकीर्ण होना है। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो तो क्या, लू परिवार तो बहुत पहले ही कमजोर हो चुका है। तुम उन्हें कुछ समय तो बचा सकते हो, लेकिन गांव कुल के कई उस्तादों के घेरे में कभी उबर नहीं पाओगे। सोच, अरे सुअर काटने वाले लू परिवार के लिए तू एकदम बोझ है। हाँ हाँ हाँ। भले ही कांगलान की बात कटु हो, लेकिन सच है। तेरी माँ को तेरी इतनी चिंता है तो 20 साल में कभी आई तुझे ढूंढने? ऐसे ही नहीं तुझे बेकार समझती है वह भी। बड़ा चालाक और दुष्ट। नहीं, ऐसा नहीं है श्याओ बाओ, तू उनकी बातों में मत आना। क्या मेरी माँ भी मुझे तुच्छ समझती है? बाओ बाओ, तू उसकी बात मत मान। हमारे परिवार के बीच की बात है। तुम जैसे नीच लोगों को क्या हक गपशप करने का? बाओ बाओ, माँ तुझसे माफी चाहती है। इतने सालों तक तुझे कष्ट दिया। तू माँ से नफरत करे तो सही है, लेकिन बाओ बाओ, तुझे यकीन करना चाहिए, माँ का प्यार तुझसे कभी नहीं बदला। मैं बहुत गलत था। तुझे छोड़ना मेरा फैसला था। तुझे कितनी नफरत है तो सीधे मुझसे आ। लेकिन तेरी माँ और बहन और लू परिवार को तेरी जरूरत है। लू भाई, ये लोग रिश्तों की बात करने के अलावा तुम्हें और क्या दे सकते हैं? तेरी प्रतिभा अद्वितीय है। इस छोटे से लू परिवार में रहना बहुत दुख की बात है। वैसे भी वे सिर्फ जन्म देते हैं, पालते नहीं। तो तू हमारे गांव कुल में आ जा। मैं तुझे विशेष अतिथि बनाऊंगा। खूबसूरत औरतें और ऐश्वर्य का अंत नहीं। फिर हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। क्या यह मजेदार नहीं होगा? मेरा भाई तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम नीच आदमी की बातें। यहाँ तुझ जैसी छोकरी को बोलने का हक है? लू भाई, तुम्हें क्या लगता है? कुछ खास नहीं। मैं उनके साथ कुछ दिन रहा। वे कैसी हैं मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं। वे मेरे परिवार हैं। बाहरी लोगों को हमारे बीच दरार डालने की जरूरत नहीं। श्याओ बाओ, अरे कमीना, तू एहसान नहीं समझता। तेरे पास डेंटियन नहीं है। तुझे जो मौका दिया गया है वह एक सामान्य इंसान के लिए भी सपने में भी नहीं होता। लगता है तू हमारे गांव कुल से दुश्मनी मोल लेना चाहता है। मैं तुझे एक मौका देना चाहता था। अब जब ऐसा है तो मैं तुझे और लू परिवार को एक साथ मरने दूंगा। तू चेंगफेंग से हार गया, अब भी संघर्ष करना चाहता है? हम्फ, मैं हार गया, लेकिन मेरा गांव कुल नहीं हारा। तेरी तलवारबाजी क्या मेरी अस्थिभंजक खड्ग कला को हरा सकती है? लेकिन अगर आकाश खड्ग हो तो? आकाश खड्ग, हाँ सही कहा। हमने लिन क्विंगपिंग को बुलाया है। वह अभी आ रहा है। उसने आकाश खड्ग के गुरु से शिक्षा ली है। उसने आकाश खड्ग सीखा है। वह सच्चा तलवारबाजी का उस्ताद है। लिन क्विंगपिंग, उसे कहा जाता है सदी में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली, बस 28 साल का, और आकाश खड्ग की पहली मुद्रा से तलवार रैंकिंग में पहले स्थान पर आया। उसका भविष्य असीमित है। लिन क्विंगपिंग तो तलवार रैंकिंग का नंबर 1 योद्धा है। गांव कुल उसे बुलाने में कामयाब रहा। लिन क्विंगपिंग आज की कुंग-फू दुनिया में सबसे शीर्ष तलवारबाज है। अफवाह है कि उसने आकाश खड्ग की पहली मुद्रा को इतना निखार लिया है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। हाँ 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 हाँ।
यह नाम परिचित लगता है। मुझे लगता है मैंने कहीं सुना है। क्या डर गए क्या? अब हार मान लो, अपनी ताकत छोड़ दो, तब भी तुम्हें जीने देंगे। गंदे कसाई, तू पहले बहुत उद्दंड था। जब लिन वरिष्ठ आएंगे देखना, वह तुम्हें ये हाथ काट डालेगा ताकि तू फिर कभी उस बेकार चाकू से दिखावा करता था। आकाश खड्ग तो बस मुश्किल नहीं है। हाँ, तू पागल तो नहीं हो गया? आकाश खड्ग तो दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार चाल है। कितने लोग जीवन भर बस सतही ज्ञान पाते हैं। तू एक बेकार जिसके पास डेंटियन नहीं है, और एक कसाई भी कहता है मुश्किल नहीं। भूल मत, अभी इसी कसाई ने तेरी पिटाई कर दी। तू, मैं और तू बेकार क्या बहस करूं? वैसे भी तेरी मौत का वक्त आ गया है। कौन है जो आकाश खड्ग का अपमान करे? लिन वरिष्ठ, ये बेकार है ना सिर्फ आकाश खड्ग की बुराई की, बल्कि कहा कि आकाश खड्ग आसान है, बहुत घमंडी है, आप इसे सबक सिखाएं। लिन वरिष्ठ, यह लड़का अपनी हैसियत नहीं जानता। आकाश खड्ग की गरिमा का अपमान किया। कृपया आकाश खड्ग की प्रतिष्ठा बचाएं। तुम बहुत परेशान करते हो, फिर क्यों आए? कृपया मुझे आकाश खड्ग सिखाएं। आओ। बेकार, तू पहले कह रहा था कि आकाश खड्ग मुश्किल नहीं है, फिर लिन वरिष्ठ को देखकर चुप क्यों हो गया? अरे, डर गया है ना? जब लिन वरिष्ठ तुम्हें सबक सिखाएंगे, मैं तेरी क्षमता खत्म कर दूंगा। फिर तेरी माँ को बांधूंगा और तेरी बहन को लू परिवार में ले जाऊंगा। लू परिवार के सभी नौकरों के हवाले कर दूंगा। हा 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 हा। तूने मुझे मारा? लिन वरिष्ठ, आपका ये क्या मतलब है? शिष्य लिन किंगपिंग गुरुदेव को प्रणाम। अभी बहुत अपमान किया, कृपया गुरुदेव दंड दें। शिष्य लिन चिंगपिंग गुरुदेव को प्रणाम करता है। उस बिछड़ने के बाद मैंने तुम्हें पूरे 5 साल ढूंढा, आज आखिरकार मिल ही गए। यह कैसे हो सकता है? लिन चिंगपिंग ने कम उम्र में ही नाम कमाया। 10 साल पहले ही तलवार रैंकिंग में ऊपर था। बिल्कुल बेतुका है। तलवार रैंकिंग में पहले नंबर का लिन चिंगपिंग, वह चेंगफेंग का शिष्य है। मेरा बच्चा इतना ताकतवर हो गया। बहुत कष्ट उठाए होंगे। तलवार रैंकिंग के पहले नंबर लिन चिंगपिंग को घुटने टेकवाकर गुरु मानना, उसकी ताकत मेरे अनुमान से भी छिपी हुई कहीं ज्यादा होगी। लिन चिंगपिंग, क्या तुम गलत पहचान रहे हो? वह तो बस थोड़ी सी तलवारबाजी जानता है, उसे आकाश खड्ग कैसे आ सकती है? तुम दोनों बड़े बेशर्म हो। शिष्य का अपमान। गुरुदेव क्षमा करें। कोई बात नहीं, उठो। सुना है तुम अच्छा कर रहे हो, तलवार रैंकिंग में पहले नंबर पर हो। गुरुदेव, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उस समय अगर गुरुदेव ने न सिखाया होता तो मुझे इतना फायदा नहीं मिलता। चिंगपिंग को गुरुदेव की वजह से चिंगपिंग को मिली यह तलवार रैंकिंग की पहली झूठी उपाधि। लेकिन अगर गुरुदेव दूसरे नंबर पर हों तो इस दुनिया में कोई पहले का दावा नहीं कर सकता। लिन चिंगपिंग, हमारी गांवकुल की मदद का वादा मत भूलना। क्या तुम झूठा साबित होगे? तुम्हारे पास विरासत में मिली गुप्त विद्या है, इसीलिए मैंने सहयोग का वादा किया, लेकिन यह मामूली लाभ। गुरु की कृपा के आगे क्या है? समझौता रद्द। जो मेरे गुरु का अपमान करे, तुम्हारी मौत भी काफी नहीं। लिन किंगपिंग, तुम्हें पछतावा होगा। रुको, भले ही उनके काम बुरे हैं, लेकिन वे मौत के काबिल नहीं। उनकी क्षमता खत्म कर दो, बस छोटी सजा दो, सबक के लिए। जी, मैं गुरुजी के आदेश का पालन करूंगा। मेरी शक्ति। तुम्हें औरतों से खेलना पसंद है ना? तुम क्या करना चाहते हो? तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए नपुंसक बना दूंगा। यह ख्वाहिश हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम सब लोग परिवार से बाहर निकल जाओ, वरना मेरी बेरहमी से मत उम्मीद करना।
ये सब कृतज्ञ लोग हैं। हमें छोड़ दो प्लीज। हम गावकुल आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। केवल आप ही हमारे स्वामी हैं। जब तुमने मेरे परिवार का अपमान किया, क्या तब तुमने आज के बारे में नहीं सोचा था? जियाओबाओ रुको। जियाओबाओ रुको। जियाओबाओ, इन लोगों की वजह से अपने हाथ गंदे मत करो। उनकी ताकत खत्म हो गई है। वे अब कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते। बेहतर होगा कि उन्हें अदालत भेज दिया जाए। इतने सालों से वे हर बुराई कर रहे थे। अब समय है कानून के द्वारा सजा दी जाए। मुझे पता है, मैं बस उन्हें डरा रहा था। लू चेंगफेंग, ये कमीना मेरा करियर खत्म कर दिया, मेरी मर्दानगी छीन ली। यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। छोड़ो। लिन किंगपिंग भी उसके पाले में चला गया। उसे आकाश खड्ग की पहली चाल आती है। हम उससे नहीं जीत सकते। आकाश खड्ग, यह धिक्कार आकाश खड्ग। क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या तुम बदला लेना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें गुरुजी। तो मुझे अच्छी तरह बताओ, अभी तुमने जिस आकाश खड्ग का जिक्र किया वह क्या है? जियाओबाओ, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा है। जियाओबाओ, क्या तू मुझे एक बार फिर मां बुला सकता है? माँ, 20 साल हो गए, हम आखिरकार फिर से मिल गए। तेरा आकाश खड्ग क्या तूने वुजुन से सीखा था? इतनी शक्तिशाली ताकत लू, परिवार के सौंदियों अकादमी का गौरव। तेरा इससे क्या? मैं। तूने तो कहा था ना कि मेरे पास दांतियन नहीं है। हाँ, तूने मुझे ये 20 साल छोड़ा दिया। क्या तुझे कभी पछतावा हुआ? शायद मैं सच में गलत थी। 2 साल बीत गए, शिष्य को नहीं लगा था कभी गुरु से दोबारा मिल पाऊंगा। उस समय शिष्य ने आपके उपदेश का पालन किया, पूरी लगन से अभ्यास किया। आखिरकार जब आकाश खड्ग में कुछ समझ आई, फौरन उसी जगह लौट आया गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन पहाड़ पर झोपड़ी खाली थी। यह सब तेरे प्रसिद्ध होने की वजह से। आप कहीं गायब हो गए। बहुत सारे लोगों ने समझ लिया कि मैं कोई गुप्त संत हूं। रोज आकर मुझे परेशान करते थे। अब से बाहरी लोगों के सामने यह मत बताना कि मैं यहां हूं। जी गुरु भाई। गुरु भाई, तुम कौन हो? इसका मतलब क्या है? शिष्या, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूं? मैंने अपने पिता से सुना कि तुम पहाड़ से नीचे आए हो, तो मैं चिंता में तुम्हारे पीछे आ गई। शिष्य लिन किंगपिंग चाचा को प्रणाम करता है। यह उत्तेजित लड़का, क्या यह वही शिष्य नहीं है जो तुमने 5 साल पहले लिया था? हाँ। तो गुरुवर, क्या आप भी मुझे अपना शिष्य मानते हैं? गुरुवर, उस दिन आपने जो सिखाया, आकाश खड्ग की पहली चाल, मैंने दिन रात अभ्यास किया और मुझे लगता है कि मैंने उसकी शुरुआत समझ ली है। मैं आगे की चालें सीखना चाहता हूं। मालिक, तुम जाओ। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तुम जाओ बड़े भाई। उस समय मैंने बड़ी शेखी मारी थी, मालिक को बेकार कहा था। वह तो आकाश खड्ग का उत्तराधिकारी है। मालिक, मैं आकाश खड्ग सीखना चाहता हूं। पहले मैं अंधा था, आप कृपया तलवार की विद्या सिखाएं। अरे अरे अरे, तू छोकरा नियम समझता है या नहीं? गुरु से सीखने आया है।
पहले आओ पहले पाओ का नियम है। मैं गुरु का पहला शिष्य हूँ, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, बाद में आने वाला आगे क्यों हो? मैं लू परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ, सच में सीखना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। गुरु ने सही कहा, बस एक बार हाथ लगाओ तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस उन्हें कुछ बहाने करके टाल देते हैं। आकाश खड्ग बाहर नहीं सिखाया जा सकता। मैं सिर्फ तलवार की बुनियाद पर कुछ संकेत दे सकता हूं, याद रखना। बल जमीन से आता है, मन इच्छा से चलता है। गुरु, और कुछ बताइए ना। शिष्य मूर्ख है, अभी पूरी तरह समझ नहीं आया। भैया, पिताजी ने कुछ दिया है आपके लिए। चलो चलो चलो। गुरु, बस उसे बहलाने के लिए कहा था और वह सीधे चला गया। वाह वाह, क्या बॉडी है। हा हा हा। गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं? कौन सी उच्च विद्या का प्राण देखने का अभ्यास? बाहर कौन है? बहुत धन्यवाद। आहा हा। गुरुजी, मेरा काम है, मैं चलता हूं। भैया, मैं सिर्फ सामान देने आई थी। तू लड़की है, चुपके से क्या कर रही है? मैं याद आया कि पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा था, तो आ गई। सामान कहाँ है? अरे, मैं भूल गई, अभी ले आती हूँ। अरे, अगली बार मुझे उसे समझाना होगा कि लड़के और लड़की में फर्क होता है। बेकार बेचैन हो, ध्यान भटक गया। इतनी सी ताकत से कैसे जीतोगे आकाश खड्ग को? मेरी शक्ति नष्ट हो गई, उसने मेरी सारी शक्ति नष्ट कर दी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं। लू चेंगफेंग, तूने मुझे जो अपमान दिया, मैं 1000 गुना लाख गुना वापस लूंगा। हाँ, आकाश खड्ग से निपटना इतना आसान नहीं है। हूँ ठीक है, अब तेरी शक्ति खत्म हो गई और तू नपुंसक भी हो गया। तेरी सारी इच्छाएं और भावनाएं खत्म हो गई हैं, तो यह इस अभ्यास के लिए उपयुक्त है। यह निष्ठुर प्रहार। इस विद्या को सीखने के लिए पहले सभी भावनाओं और इच्छाओं को त्यागना होगा, तभी यह निर्दयी और क्रूर बनेगी। हा, लू चेंगफेंग, जब मैं यह सीख लूंगा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुरु, आपने इतना सहारा दिया, शिष्य नहीं जानता कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। तू यहाँ आप आकाश खड्ग से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेशक उसके कारण मेरे अच्छे गुरु पांग किमिंग, उस समय गुरु ने आकाश खड्ग की सच्ची विद्या मुझे नहीं दी, बल्कि तुझे दे दी। अब मैं तुझे तेरे सबसे प्यारे इंसान को मार डालूंगा, जिसका शव भी ना मिले। तुझे पता चल जाएगा, मैं आकाश खड्ग के बिना भी तेरी सब चीजें नष्ट कर सकता हूँ। ये स्वादिष्ट है भाई, तुम खाओ। चिंता मत करो, पिता ने मुझे अस्थायी रूप से अकादमी संभालने को कहा है। वह पहाड़ के पीछे एकांतवास पर गए हैं। यह भी स्वादिष्ट है। चेंगफेंग, तुम बेवफा नहीं बन सकते। दीदी, ये सब क्या है? गुरु, मुझे खबर मिली है बादल प्रांत का महान योद्धा प्रकट हुआ है। बड़े धूमधाम से घूम रहा है, जिससे कई तलवारबाज वहां जा रहे हैं। क्या? बादल प्रांत वुजुन प्रकट हुए हैं। मेरे पिताजी पहाड़ से नीचे आ गए हैं। वुजुन साहब दशकों से दुनिया से दूर थे, इतने धूमधाम से कभी नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। गुरुजी मुझसे भी ज्यादा परेशानी से डरते हैं, इतना दिखावा कभी नहीं करेंगे। और मैंने तो 1 महीने पहले ही उनसे मुलाकात की थी। हाँ,
क्या मेरे पिताजी किसी मुश्किल में फंस गए हैं? मजबूरन अपना ठिकाना बताना पड़ा। जरूर कोई है गुरुदादा के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा कृत्य अक्षम्य है। मैं और मेरी छोटी शिष्या चलो बादल प्रांत देखने चलते हैं। बेहतर होगा कि शिष्य पहले बादल प्रांत जाए हकीकत जानने। गुरुजी और छोटे गुरुजी आप बाद में आ सकते हैं। अच्छा जाओ जी। चेंग फेंग, जियांगहो खतरनाक है, हर बात में सावधान रहना। दीदी मुझे पता है। और याद रखना, अपनी छोटी शिष्या की रक्षा करना। भैया इतने ताकतवर हैं, जरूर मेरी रक्षा करेंगे। साहब जल्दी लौट आइए। मैं बड़े भैया के साथ लगन से अभ्यास करूंगा। आपके लौटने पर जांच करवाऊंगा। हम माँ बेटा बस 1 महीने साथ रहकर अलग हो रहे हैं। माँ से वादा करो, अपना ख्याल रखना। सर्दी बढ़ रही है, रात को ठंड न लग जाए और अच्छे से खाना खाना। माँ आप भी अपना ध्यान रखिए। आकाश खड़ग साहब को आप पसंद आ गए हैं, ये आपकी बड़ी किस्मत है। हमारे साथ चुपचाप घर चलो। तुम्हें भी फायदा होगा। दोनों वीरों बचाइए। बचाओ। बस यही सोच रहा था कि कहां से खबर मिलेगी और अब ये खुद आ गए। सभी भाइयों, क्या कोई गलत फहमी है? ये तुम्हारे जैसे सुअर काटने वाले कसाई का काम नहीं है जिसमें तुम दखल दे सको। जल्दी से चले जाओ। मैंने अभी तुम्हें वुजुन के बारे में बात करते सुना। क्या वुजुन सच में ऐसा है जो जबरदस्ती करने वाला लंपट है? ये छोकरा कहाँ से आ गया? तू कौन होता है? वुजुन के मामलों में पूछताछ करने की हिम्मत? लगता है तू जीने से ऊब गया है। इस लड़की को जाने दो। एक और खूबसूरत लड़की है भाई, आज हमारी किस्मत अच्छी है। सिर्फ बातों से काम चलाने वाला बेकार औरतों के पीछे छिप रहा है, यह कैसी बहादुरी। हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, वुजुन साहब को सौंप देंगे। तो चलो देखते हैं। बाएं से सावधान, उसके निचले हिस्से पर हमला करो। छोकरी थोड़ी ताकत है, मर जाओ। तुम लोग आखिर हो कौन? निकल जा यहां से। आप अब भी उतने ही माहिर हैं। आपकी एक सलाह ने मुझे जिता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों वीरों मदद करने के लिए। मैं लिलिया कोहरा हूँ, आपका बहुत आभारी हूँ। उठिए, बस थोड़ी सी मदद थी। लिलिया जी, जिस योद्धा प्रभु की वे बात कर रहे हैं वो क्या बात है? बहुत लंबी कहानी है। लगभग 1 महीने पहले अचानक दुनिया में अफवाह फैल गई, योद्धा प्रभु प्रकट हुए हैं, ठीक बादल प्रांत में। अनगिनत तलवारबाज इकट्ठा हो गए। सब योद्धा प्रभु के दर्शन करना चाहते थे। नतीजा यह हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने योद्धा प्रभु के नाम का फायदा उठाकर चारों ओर से पैसा इकट्ठा किया और उपद्रव मचाया, जिससे बादल प्रांत में बदहाली फैल गई। किसी ने विरोध नहीं किया? वह तो योद्धा प्रभु हैं। तलवार रैंकिंग भी उन्होंने खुद बनाई थी और रैंकिंग में जो उस्ताद हैं उनमें से कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। आम लोग विरोध कैसे कर सकते थे? तो आज वे आपको क्यों पकड़ रहे थे? इसका क्या कारण था? 3 दिन बाद, अर्थात योद्धा प्रभु का वीर भोज है, जिसमें सभी तलवारबाजों को आमंत्रित किया गया है। नई तलवार रैंकिंग बनाने के लिए उनके लोगों ने कहा कि मैं जाकर उनका मनोरंजन करूं। तो ऐसी बात है, लेकिन इतने बड़े आयोजन में क्या वाकई कोई समस्या नहीं है? बहन,
हमारा सफर लंबा है, पहले कहीं ठहरने की जगह ढूंढते हैं। मुझे पता है पास में एक सराय है, दोनों वीरों मेरे साथ चलकर आराम कर सकते हैं, इसे मेरा धन्यवाद समझिए। नहीं, जरूरत नहीं। तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद लिलिया जी। बहन, खेलना बंद करो। साहब, मैं आप पर पहली नज़र में ही फिदा हो गई हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। लियू जी, यह तो नहीं हो सकता। मैं तो बस एक कसाई लियू जी जैसी खूबसूरत महिला के लायक नहीं हूँ, और मेरा दिल किसी और को दे चुका हूँ। क्या वह फांग जी है? मुझे कोई परवाह नहीं। तुम आखिरकार तुमने अपना हाथ दिखाया। नहाते नहाते मेरी उंगलियां सिकुड़ गईं। तुम्हें पहले से पता था मैं उनके साथ थी। तुम्हें पहले से पता था मैं उनके साथ हूँ। तेरे कदम हल्के और स्थिर हैं, सांस लंबी और नियमित है। साफ है तुम प्रशिक्षित हो, बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं हो। वो 3 लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं थे, और फिर तुमने सही समझा, हमारी दिशा जानबूझकर भागी। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। उसकी ताकत मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। बोल, तुम्हें किसने भेजा है? भागी तो तेज हो। जब से सुना है कि वूजुन प्रकट हुए हैं, खबर सुनकर मुझे लगा कि पीछे कोई हाथ है जो हमें धकेल रहा है। वो शख्स कौन है? भैया, तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई उस औरत से और उसके बारे में सोच रहे हो? कैसे हो सकता है? अच्छा है भैया, सिर्फ मेरे हो। तुम पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल रही हूँ। मैं काम में नाकाम रही, कृपया मुझे सजा दें। लानत है, लानत है। साहब, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको शांत करती हूँ। तू तो एक हजारों की रंडी है और लाखों की वेश्या, तुझे मुझसे घृणा करने का क्या हक है? बख्श दो साहब, मैं काम की हूँ, मुझे चेहरा बदलने की कला आती है। अभी के लिए तेरी जान बख्शता हूं, निकल जा। लू चेंगफेंग, तेरा और मेरा बैर जान की दुश्मनी। तू क्या कर रही है? क्या 2 कमरे नहीं हैं? वह औरत बहुत डरावनी थी। भैया, तू इतना ताकतवर है तो मेरी रक्षा करनी होगी। और तू पहले हमेशा मेरे साथ सोता था। तू अब 18 साल की बड़ी लड़की है। चलो मेरे साथ सो जा। भैया ही मुझसे प्यार करते हैं। अरे, तू क्या कर रहा है? फर्श पर सो रहा है। वरना तू अपने कमरे में जाकर सो। ठीक है।
दिया? मैं गुरुजी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुझे आपका संदेश मिला मैं आ गया। आपके अंदर आने से पहले दस्तक नहीं दे सकते थे? अरे वो क्या, मैं गलत समय पर आ गया? गुरुजी, गुरु भाई, आप लोग जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। मैंने कुछ नहीं देखा। वापस आओ। जो खबर तुमसे पूछी थी वह क्या हुई? गुरुजी, मैंने जांच कर ली है। वह तथाकथित वुजुन शहर के पूरब में एक बड़ी हवेली में है। गुप्त रहता है, सुरक्षा कड़ी है। मैं सीधे उससे मुकाबला करना चाहता था, थोड़ा परखना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं सच पता न चल जाए, इसलिए जबरदस्ती नहीं घुसा। हालांकि मैंने दूर से एक झलक देखी थी। वह आदमी बड़े दिखावे से गुजर रहा था। उसके आसपास आकाश खड्ग की एक बूंद भी नहीं थी। सच में नकली था। वे आखिर क्या चाहते हैं? बहुत अच्छी चाल खुद को जाल में फंसाना। भैया, वे शायद आपके लिए नहीं आए हैं, है ना? चिंता मत करो, भैया की ताकत तुम्हें पता ही है। जब वे मेरे लिए आए हैं तो हम उन्हें उन्हीं के हथियार से मारेंगे। इस बार तलवार सूची के पुनर्लेखन का सम्मेलन, जहां अच्छे बुरे सब मिले हुए हैं। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, बस आराम से अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मैं भी भाग लूंगा। हाँ गुरुजी, आखिरकार आपको अपनी आंखों से दिखा सकूंगा इन वर्षों में मेरी साधना का परिणाम। आप दोनों रुकिए। बताइए, शूरवीर तलवार सूची में आपका स्थान क्या है? कोई पहचान पत्र है? अगर सूची में नहीं हूं तो अंदर नहीं जा सकता। तो तलवार सूची में कोई बड़ा उस्ताद होना चाहिए जो आपका परिचय दे, या फिर इस परीक्षण पत्थर से साबित करें। बस तलवार की धार से निर्धारित गहराई तक काट सकें तो अंदर जा सकते हैं। ये लिन चिंगपिंग बंदा पहले क्यों नहीं बताया ये नियम? तलवार सूची में मैं सिर्फ उसे ही जानता हूं। मेरा परिचय लिन चिंगपिंग है। अरे बच्चे, तू क्या बकवास कर रहा है? वह तो तलवार सूची में प्रथम स्थान पर है। महान योद्धा लिन चिंगपिंग। क्या तू जैसा मामूली आदमी उनसे संबंध बना सकता है? वाह, तो आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। भले ही मैंने लिन महोदय से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन उन्होंने आकाश खड्ग की एक कला से वर्षों तक प्रथम स्थान बनाए रखा है। वह हम तलवारबाजों के लिए एक अप्राप्य इंसान है। मुझे तेरा कोई ऊर्जा केंद्र नहीं दिखता, बिल्कुल कमजोर, और तलवार भी नहीं है। कहां से लगता है तू योद्धा है? मुझे लगता है तू बस अंदर घुसना चाहता है, दिन में सपने देख रहा है। किसने कहा मेरे पास तलवार नहीं? यह रही मेरी तलवार, सुअर काटने वाली तलवार। हाँ 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 हाँ, सुअर काटने वाली तलवार। बस एक कसाई, हंसी आ गई। वापस गांव जाकर सुअर मारो। हाँ हाँ हाँ। बस करो। जब आप दोनों तलवार सूची में नहीं हैं और न ही कोई परिचय, कृपया वापस जाइए। यहाँ रास्ता मत रोकिए। आप रुको। किसने कहा मैं तलवार सूची में नहीं हूं? क्या मैं यह साबित नहीं कर सकता कि अंदर जाने की ताकत मेरे पास है? कौन कहता है मैं तलवार रैंकिंग में नहीं हूं? तो क्या यह साबित नहीं कर सकता मैं अंदर जाने के काबिल हूं? हाँ 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 हाँ, पीठ पर 2 कसाई चाकू बांधे और खुद को तलवारबाज समझता है। मैं सालों से दुनिया घूम रहा हूं, इतना मजेदार दृश्य कभी नहीं देखा। कृपया वापस जाइए। आपने पहले नहीं कहा था? क्या परीक्षण पत्थर भी साबित कर सकता है? हाँ, लेकिन आप क्या आप तलवार रैंकिंग में हैं? बेशक, मैं तलवार रैंकिंग में 98वें नंबर पर हूं। अगर मैं इसे यहां हरा दूं तो क्या यह साबित हो जाएगा कि मेरे पास भी तलवार रैंकिंग की क्षमता है और अंदर जा सकता हूं? ये तो हो सकता है। तो फिर इसी परीक्षण पत्थर पर मुकाबला करते हैं। अगर मेरे कट की गहराई उससे 1 इंच ज्यादा गहरी हो तो हमें अंदर जाने दीजिए। क्या कहते हैं? बड़ा घमंडी लड़का है। एक कसाई मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। जैसी तेरी मर्जी, तुझे ऐसे हराऊंगा कि तू मान जाएगा। चार फुट 8 इंच। अब तेरी बारी। हाँ 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 हाँ, कसाई चाकू चाहे कितना भी तेज हो, फिर भी क्या फायदा? यह परीक्षण पत्थर 1000 साल पुराने विशेष लोहे से बना है।
इसे काटने के लिए शुद्ध तलवार की ऊर्जा चाहिए। उससे एक चुन ज्यादा। मैं जीत गया। 4 चुन 9 चुन सच में बिल्कुल एक चुन ज्यादा। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। बोला तो हमारी ताकत हथियारों की रैंकिंग में है। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप दोनों अंदर आइए। अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, कृपया माफ करें। गाओ कांगलान जीत। उसकी कुंफू तो खत्म हो गई थी ना? हाँ, कुछ गड़बड़ है नहीं। उसके चारों ओर मौत की हवा घूम रही है। उसकी चाल अजीब और डरावनी है। यह सही रास्ता नहीं लगता। शायद उसने कोई गलत विद्या सीखी है। बेकार। हाँ, और कौन है? इस बादल प्रांत के तलवार सूची वाले लोग, क्या सच में कोई मुझसे लड़ने वाला नहीं है? यह गांव सांगलान पहले ही 8 लोगों को हरा चुका है। इस रफ्तार को देखो, तलवार सूची का नंबर 1 बदल जाएगा। यह असंभव भी नहीं है। हम्फ, वह आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्या वह लिन चिंगपिंग महान योद्धा को हरा सकता है? आकाश खड्ग। आकाश खड्ग का प्रताप इतनी आसानी से नहीं हारता। लेकिन क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? गांव सांगलान का पैतृक अस्थिभंजक खड्गकला जबरदस्त और बेरहम, लेकिन उसकी यह चाल धूर्त और जहरीली बिल्कुल मेल नहीं खाती। तुम यूं कहते हो, मुझे भी लग रहा है। अस्थिभंजक खड्गकला बहुत विस्तृत और शक्तिशाली है, और उसकी अब की शैली समझ से परे है। बहुत ही अजीब और डरावनी है। लिन चिंगपिंग कहाँ है? बाहर आओ और मुझसे लड़ो। गाओ सांगलान, पता नहीं था कि तुम्हारी कला खत्म हो चुकी है, फिर भी तुम में लड़ने की शक्ति है। बकवास मत करो। वह कमीना लू चेंगफेंग कहाँ छिप गया? उसे बाहर निकालो। यह आदमी कैसे बोल रहा है? कोई बात नहीं, लिन चिंगपिंग उससे हार जाएगा। हम्फ, तुम जैसा आदमी मेरे गुरु के सामने आने लायक नहीं हो। जब तक मैं तुम्हें बर्बाद न कर दूं, देखते हैं कि वह अब भी कायर कछुआ बन सकता है या नहीं। लेकिन तुम्हारी बातें कुछ महीने पहले से ज्यादा घमंडी हो गई हैं। आओ मुझे दिखाओ तुम्हारी यह भयानक कला कितनी काबिलियत है। कितनी जहरीली और भयानक तलवारबाजी है। इसमें तो एक संक्षारक सी बुरी शक्ति है। लिन क्विंगपिंग, तुम नहीं सोचते कि सिर्फ इस शुरुआती आकाश खड्ग के पहले हमले से तुम मुझे हरा सकते हो? तलवार रैंकिंग का पहला, बस इतना ही? लिंदा शिया को चोट लग गई। यह कैसे हो सकता है? गांव सांगलान, ये लड़का आखिर क्या दुष्ट कला सीखी है? मेरे निष्ठुर प्रहार का स्वाद कैसा लगा? इस आदमी ने जो कला सीखी है, मुझे लगता है जैसे यह कहीं सुना है। निष्ठुर प्रहार कभी नहीं सुना। यह तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली, खुद को भी फायदा न देने वाली राक्षसी कला है। ऐसी गलत और दुष्ट शिक्षा नेक मार्ग बर्दाश्त नहीं करता। निष्ठुर प्रहार भावनाओं और इच्छाओं को खत्म करता है, सभी लगावों को काट डालता है, तभी उसे अद्वितीय शक्ति मिलती है। और इससे भी बड़ी बात, तू एक औरत का चेला है, निकम्मा। बहुत हो गया। ये गाँव कांगलान। आखिर हो क्या रहा है? निष्ठुर प्रहार गुरुजी ने एक बार जिक्र किया था। कहते हैं यह कला सीखने के लिए पहले खुद को नपुंसक बनाना पड़ता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सिर्फ 3 महीने में इस स्तर तक पहुंच गया। लेकिन इस दुष्ट कला का प्रतिकूल प्रभाव बहुत गंभीर है। पागल हो जाना आम बात है। आखिरकार, आखिर इस दिन का इंतजार था। तुम और वह कमीनालू चेंगफेंग दोनों को मरना होगा। जरा सोचो, मैंने तुम्हें तब कैसे सिखाया था। गुरुजी, आप आ गए। लू चेंगफेंग, आखिर तुम दिख ही गए। ठीक है, अगला तुम हो। मैं तुम्हें एक एक टुकड़ा काट दूंगा। तुम्हें भी चखाऊंगा मौत से भी बदतर जिंदगी का मजा। तलवार चलाओ, लहरों को चीरते हुए। कदम शरीर के साथ घूमे। तलवार गुजरे तो हवा भी ठंडी।
शाबाश शाबाश। शाबाश। शाबाश शाबाश। ये कैसे हो सकता है? बेशक गुरुजी, कुछ ही शब्दों में मुझे समझ आ गया। तलवार चलाने की गहरी कला समझ आई। आखिरकार यह गलत रास्ता है। इस जन्म में आकाश खड्ग को कभी पार नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगा। यह रक्ताग निकला है। थोड़े समय में आंतरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन कीमत है खून जलाना, जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसने एक थोड़े समय में शक्ति बढ़ाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। ताकत ठीक ठाक है, लेकिन उलटा असर निष्ठुर प्रहार से भी बुरा है। हम फिर भी वह मेरे गुरु भाई से कमजोर है। लिन किंगपिंग, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तलवार रैंकिंग में नंबर 1, बस इतनी ही ताकत? क्या तुम खड़े हो सकते हो? खड़े हो सकते हो? गुरुजी, मैंने आपको शर्मिंदा किया। बेकार, सब बेकार। यहां बैठे तथाकथित विशेषज्ञों में कोई भी लड़ने लायक नहीं। आज पहले तुम्हारा लेन किंगपिंग का सिर काटूंगा, सही रास्ता दिखाने के लिए। तुम्हें बताता हूं असली तलवारबाजी क्या होती है। सोबुंगरा तिगाने तो अब मैंने तवाय देता साथ के सीता है। मेरे शिष्य उन्हें सिखाने का तुझे कोई हक नहीं। तुमने मेहनत की, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये बदमाश चिकना चेहरा कहां से आ गया? पता नहीं तलवार चलानी भी आती है या नहीं। हम्फ। बस परीक्षण के पत्थर पर बमुश्किल मुझे हराया और घुसपैठ करने का मौका मिला। लिन बहादुर भी नहीं हरा पाए। ये गांव कैंगलान, वो एक कसाई, उसका क्या बड़ा कसूर है? तू चेंग फेंग आज। मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगा। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। निष्ठुर प्रहार सीखने के लिए पहले खुद को बधिया करना पड़ता है। तुझे मेरा शुक्रिया मानना चाहिए कि मैंने तुझे बधिया किया, तभी तो तू इसे सीख पाया। मैं तुझे मार डालूंगा। बहुत धीमा है। बकवास बंद कर, हिम्मत है तो भाग मत। पहले मेरा निष्ठुर प्रहार संभाल कर दिखा। मन में शैतान घुस गए, असली मुझे भी नहीं देख पा रहा। तेरी तलवार क्या काटेगी? हिम्मत है तो भाग मत। गांव कैंगलान तो स्वभाव से ही बेईमान है। अब उसने शैतानी कला सीख ली। उसकी नसों में सिर्फ चालाकी से मारने वाली गंदी ऊर्जा दौड़ रही है। जल्द ही फट जाएगा। चुप रहो, तुम सब मरोगे। अब देख असली आकाश खड्ग क्या होता है। लू चेंगफेंग, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं जरूर मारूंगा तुझे। तुम हार गए। एक ही बार, सिर्फ एक ही बार गांव कांगलान को हरा दिया। वह तो जो तलवार रैंकिंग में पहले हैं, उस लिन बहादुर को भी हरा नहीं सका। ऐसे महान योद्धा को। इतना युवा प्रतिभाशाली आज मुझे देखने का सौभाग्य मिला। पहले तो मैं अंधा था और मैंने मजाक उड़ाया ऐसे महान व्यक्ति का। आखिर ये कौन है? इस लड़ाई में लू चेंगफेंग जीते। वुजुन महोदय, इस बार की तलवार रैंकिंग का पहला स्थान कैसे तय होगा? अगर कोई और चुनौती नहीं देता
तो इस बार की तलवार रैंकिंग का पहला यह युवा योद्धा होगा। तो मैं घोषित करता हूं। रुको, आप ही हैं वह प्रसिद्ध वूजून गुरुवर। इस बार की विशिष्ट सभा जिसका नाम है तलवार रैंकिंग को दोबारा बनाना। क्योंकि मैं पहला स्थान जीत चुका हूं तो मैं देखना चाहता हूं पौराणिक आकाश खड्ग की असली ताकत। क्या वह पागल हो गया है? हालांकि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह तो खुद वूजून है। जवानी में जोश होना अच्छी बात है, लेकिन वह अपनी सीमा नहीं जानता। आकाश खड्ग का प्रताप क्या कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से देख सकता है? तुम बहुत ऊंचा मत सोचो। आकाश खड्ग गुरुवर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। हम नए अनुयायी उनके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। आज दुनिया के सारे तलवारबाज यहाँ एकत्र हैं। अगर हम खुद देख नहीं पाए गुरुवर द्वारा अद्वितीय तलवार कला का प्रदर्शन तो यह बहुत बड़ा अफसोस होगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कहा। कृपया आकाश खड्ग गुरुवर अपनी कला दिखाएं। हाँ वूजून महोदय, हमें भी देखने दीजिए। सही कहा। आकाश खड्ग गुरुवर को अपनी कला दिखाने दीजिए। आप सब ऐसा मत कीजिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत समय पहले संसार से दूर हो गया। बस शांति चाहता हूँ। यह चाकू रैंकिंग का विवाद युवा पीढ़ी को संभालना चाहिए। हाय रे, बर्बाद हो गया। सालों से धोखा देता आया, आज तो पकड़ा गया। पता होता ये लड़का इतना मुश्किल है तो मैं ये झूठी शोहरत नहीं चाहता था। देखते हैं कब तक दिखावा करता है। है गुरुवर, मैं अभी नया नया आया हूँ। मुझे आप जैसे महान व्यक्ति की जरूरत है जो मार्गदर्शन दे। कृपया कुछ शिक्षा दें। हाँ, चूंकि आप सब इतने उत्साहित हैं तो मैं मजबूरन आपको चमत्कार दिखा दूं। लेकिन आकाश खड्ग, ध्यान दाव का रहस्य शब्दों में बयान नहीं हो सकता, तो ध्यान से देखना। आकाश खड्ग, आकाश पृथ्वी की जड़ है, समस्त जीवों का आरंभ। हवा चलती है तो चाकू चलता है, मन हिलता है तो ऊर्जा हिलती है। निराकार, निर्गुण, कर्मों के बंधन को काटता है। मन और चाकू एक हो जाते हैं, चाकू और इच्छा एक हो जाते हैं, इच्छा और आकाश एक हो जाते हैं। गुरुवर, क्या आप सच में वूजून हैं? मैं नहीं तो क्या तू है? अरे बदमाश, मुझ पर झूठा आरोप मत लगा। मैं तो हूं ही। गुरुवर, क्या आपकी मार्शल आर्ट नकली है? नहीं, गलती हो गई। सच में मेरी गलती है। मैं वूजून नहीं हूं। मैं गलत हूँ, सच में गलत हूँ। मैं वूजून नहीं हूँ। मैं बस एक धोखेबाज हूँ। आप बड़े हैं, छोटी गलती माफ करें, मेरी जान बख्श दो। अरे यह कैसे हो सकता है? वह तो नकली निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी इतनी दिखावटी तलवारबाजी कर रहा था। बिल्कुल बेढंगी। धिक्कार है। हिम्मत कैसे हुई आकाश खड्ग होने का ढोंग करने की? हम सबको धोखा दिया। नकली? अभी सच नहीं बताओगे? मैं कबूल करता हूं। मैं आमतौर पर लोगों को हाथ देखता हूं और भविष्य बताता हूं। एक दिन अचानक सोचा, चूंकि आकाश खड्ग सालों से नहीं दिखा, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाऊं। बस इतना ही। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन आपको ही ठग लूंगा। मार डालो उसे। हिम्मत कैसे हुई वूजून बनने की? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? पहले आकाश खड्ग का प्रकट होना सबका ध्यान खींचता है, फिर कोई मुझे मारने आया। एक ठग इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है कुछ छूट गया है। गुरुजी, आज जब मामला सुलझ गया है तो चलो होटल चलते हैं, एक जश्न की पार्टी करते हैं, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। कैसा रहेगा? तो तुम इंतजाम करो। ठीक है। वे लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही, अपने भाई से बात भी नहीं कर पा रही। अरे यह तो बेहोशी का धुआं है। बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास मेरा चेहरा कैसे है?
गांव कंगलान ने तुम्हें भेजा है? तुम्हें कैसे पता चला? जो मेरे भाई से दुश्मनी रखता है। बस वही है। बताओ तुम्हारा क्या मकसद है? मेरा बेहोशी का धुआं नसें बंद करने से भी कोई फायदा नहीं, टाइम खत्म हो गया। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। क्या तुम जा रही हो? बहन, तुम तो वापस चली गई थी ना? अगर मैं नहीं आती तो तुमसे मिलती कैसे? बहन, तुम पहले कभी इत्र नहीं लगाती थी, आज कैसे याद आया इत्र लगाना? बस माहौल थोड़ा अच्छा करने के लिए। भैया तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, शायद इस इत्र में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मेरी बहन तुम जैसी नहीं है, दिखावा करने वाली। मेरी बहन कहाँ है? पहले अपनी चिंता करो। बिंदियां बंद करो। तुम्हें लगता है केवल इत्र ही खराब था? उस शराब में बेहोश करने वाली दवा थी। कैसा लगा? उस शराब में दवा और इस इत्र के साथ मिलकर बहुत जहरीली बन जाती है। तुम इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूं, मेरी बहन कहाँ है? बचाओ महाराज। बहुत दिनों बाद मिले। बादल प्रांत का यह सब कुछ तुम्हारी ही साजिश है ना? सच में फांग किमिंग के चेले हो। मैंने ही वोजुन का नकली बनवाया था, तलवार रैंकिंग को दोबारा बनवाया और तमाम दुनिया के लोगों को खींच लाया। मैंने ही गाओ सांगलान को सिखाया, निष्ठुर प्रहार सीखने को कहा ताकि वह तुम्हारा ध्यान खींचे। आज जो कुछ हुआ वह सब मेरी योजना में था, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया तो क्या हुआ? तेरी औरत अब मेरे हाथ में है और तू तो बेहाल है। बहन। भैया तुम जल्दी जाओ। आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। उसे मुझे वापस करो। तुम्हें लगता है मैंने इतनी बातें क्यों की? लिलिया कोहरा का हड्डी घुलाने वाला इत्र त्वचा के जरिए अंदर जाती है। तुम चाहे नसें बंद करो, कोई फायदा नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सभी अंगों में दर्द होने लगा है? लू चेंगफेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी औकात भूल गया। लू चेंगफेंग, तू समझता है मैंने सालों से साजिश रची है? क्या मेरे पास कोई तैयारी नहीं होगी? तू बहुत भोला है। मुझे याद है, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं। तू आखिर कौन है? मैं कौन हूं? क्यों ना तू अपने उस कमबख्त गुरु से पूछ। मेरे गुरु? उस समय मैं और फैंग किमिंग एक ही गुरु के शिष्य थे। वह बूढ़ा कमबख्त, लेकिन वह मुझे आकाश खड्ग की असली विद्या नहीं देना चाहता था, बल्कि तेरे पिता को दे दी। उस बेवकूफ को। उसे क्या पता? उस तरह का बेवकूफ बस सिर झुकाकर तलवार चलाने में लगा रहा। उसे क्या पता कि आकाश खड्ग को कैसे सबसे ज्यादा कारगर बनाया जाए। पापी से पारी उसे कुहा रसी। तो तू ही वह है, विश्वासघाती गद्दार। चुप रह। नहीं। आकाश खड्ग जैसी दुनिया में बेजोड़ तलवारबाजी, इसका उपयोग पूरी दुनिया पर राज करने के लिए होना चाहिए और सब पर शासन करना। लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि मैं बुरी नीयत वाला हूँ, और यह भी कहा कि आकाश खड्ग सीखने के लिए स्वच्छ मन वाला व्यक्ति चाहिए, और मुझे बेकार समझकर छोड़ दिया। ये सब बहाने हैं। आज मैं तुम सबको भी चखाऊंगा मेरे उस समय का दर्द। बहन। भैया तुम जल्दी भागो, मेरी चिंता मत करो। रिकार्डो, व्यवस्था उसे छोड़ दे। तुझे लगता है यह संभव है?
उसे छोड़ दो। पहले मुझसे लड़ ले। गुरु भ्राता, शिगुशियांग तुम्हारी हड्डियों में समा चुका है। तुम मुझसे कैसे टकराओगे? गुरु भ्राता तुम चले जाओ, मैं ही उसका असली लक्ष्य हूँ, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं। नहीं, यह नामुमकिन है। मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगा। अब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई, तुम्हारी नसें टूट गई हैं, अब तुम निकम्मे हो गए हो। अब तुम कैसे बचाओगे अपनी प्यारी शिष्या को? 7वें दिन जाकर अपने गुरु से रोना। नहीं, मेरे अच्छे छोटे भाई, आखिर तुम आ ही गए। जब से तुमने गुरु को बुरी तरह घायल किया, तुम मेरे गुरु भ्राता नहीं रहे। बकवास बंद कर, आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मरो। बुरा हुआ रिकार्डो, व्यवस्था की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। पहले इन्हें यहां से ले जाना होगा। फैंग किमिंग, तुम इन्हें बचा ले गए तो क्या हुआ? नसें टूट चुकी हैं, अब तो बेकार हो चुका है। यह वुलन देर सबेर मेरी मुट्ठी में होगा। क्या वह गांव कैंगलान है? उन कमीनों ने किया? यह कहानी लंबी है। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? बाप बेकार है, तेरी माँ की रक्षा नहीं कर सका। तू मेरे बाप बनने के लायक नहीं है। कल ही वो कमीना गांव कैंगलान एक गिरोह के साथ लूटपाट की, पर कुछ नहीं मिला और माँ को ले गए। लू परिवार के लोग कहाँ हैं? मेरे साथ चलो, पहले अंदर के कमरे में छिप जाओ। शुरू में तुम लू परिवार ने पहली अकादमी का खिताब गावकुल को देने से इनकार कर दिया था। अब देखो, मैंने तो कर लिया। यह मत समझो कि तुम्हारा वह बेटा वापस आकर तुम्हें बचा लेगा। वह अब एक है पूरी तरह से बेकार आदमी। उसकी माँ भी मेरे पास है। माँ! चेंग फेंग, अब तुम्हारी यह हालत, बाहर जाकर बस मरने जाओगे। गांव कैंगलान, तू बेशर्म है, मैं बेशर्म हूं? यह सब तुम्हारी वजह से है। अकादमी देने से इनकार कर दिया। 1 महीने बाद मैं और मेरे गुरु नेतृत्व भोज का आयोजन करेंगे। दुनिया भर के वीरों को आमंत्रित करेंगे। एक नया मार्शल ऑर्डर बनाएंगे। उस समय लू परिवार की लिन यूए राव को बलि चढ़ाएंगे। सौंदियों अकादमी को जरूर आना चाहिए। मैं आप सबकी अच्छी मेहमानदारी करूंगा। चेंग फेंग, तू मत हिल। माँ! मैं तो बिल्कुल बेकार हूं। पिताजी, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है भैया को बचाने का? रास्ता? नहीं, रास्ता तो है। गुरुजी, कृपया बताइए। गुरुजी ने उस समय मुझे एक दवा दी थी जिसका नाम शुद्धिकरण रसायन था। और तुम्हारा पूरा शरीर डेंटियन में दिव्य रक्त शरीर है, 1000 साल में नायाब। बस यह दवा लेने से तेरी टूटी हुई नाड़ियां ठीक हो जाएंगी और इससे तेरा शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। तेरे आकाश खड्ग को और ताकत मिलेगी। तो उसे जल्दी से खिलाइए। लेकिन इसके लिए जरूरत है एक योद्धा के सहयोग की, 100 साल की आंतरिक शक्ति की। यह 100 साल की शक्ति एक योद्धा की होनी चाहिए, स्वेच्छा से देनी चाहिए, जरा भी जबरदस्ती नहीं। नहीं तो शक्ति विपरीत प्रभाव डालेगी। सहायता पाने वाला और देने वाला दोनों की जान खतरे में होगी। क्या कोई और तरीका नहीं है? चेंग फेंग, मैं तुम्हें अभी जो दे सकती हूँ सिर्फ अपनी यह ताकत है। बस तुम ठीक रहो। दीदी, भाई, मैं भी अपनी ताकत तुम्हें देती हूँ। वैसे भी तुम तो पहले से ही दुनिया में सबसे अच्छे हो,
फिर तुम मेरी रक्षा करना बस। सबका धन्यवाद। मैं निराश नहीं करूंगा। तुम अब लू परिवार के एकमात्र उम्मीद हो। सिर्फ तुम ही अपनी माँ को बचा सकते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह ताकत रखना बेकार है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुद्धिकरण, रसायन और 100 साल की ताकत और चेंग फेंग की अपनी असाधारण प्रतिभा। इस बार वह आग से निकलकर पुनर्जन्म लेगा। उसकी शक्ति फिर से नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। तुम कौन सी सुनना चाहते हो? बुरी खबर यह है कि तुम्हारा बेटा बेकार हो गया है। तुम लोग शाओबाओ का क्या किया? उसकी सारी नाड़ियां टूट चुकी हैं। तुम्हें लगता है वह और क्या कर सकता है? बेशक एक अच्छी खबर भी है। 1 महीने बाद नेतृत्व भोज। अगर वह बेकार मौत को न्योता देकर आया, तुम्हारे पूरे परिवार को सबको नरक में एक साथ मिलना होगा। तुम सफल नहीं हो सकते। तो फिर देखते हैं। शाओबाओ, शाओबाओ, क्या नहीं चाहते क्या? तुम मुझे नाकारा समझते हो? तुम बेकार नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। कोई है? इस कमीनी को ले जाकर जिंदा दफना दो। गाओ साहब, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं मां को जरूर बचा कर लाऊंगा। शुक्रिया, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। ठीक है, इस ताकत का फायदा उठाकर तुम अभी से अभ्यास शुरू करो। जी। मां, मेरा इंतजार करो। बोल, आज वो लू चेंग फेंग नाम का कमीना आएगा या नहीं? अगर उसकी हिम्मत हुई तो आया तो मैं उसे बेहाल कर दूंगा। एक एक टुकड़ा करके यातना दूंगा। अपनी आंखों से देखेगा कि मैं तुझे मार रहा हूं। उसे जीने की मोहताजी होगी और मरने की भी इजाजत नहीं। छोटू, माँ तुझसे विनती करती हूँ, बिल्कुल मत आना। इस 1 महीने में रिकार्डो व्यवस्था और गाओ सांगलान और ज्यादा बेरहम हो गए हैं। सुना है जो संप्रदाय नहीं मानते उनका पूरा खानदान खत्म कर दिया गया। मुझे लगता है मार्शल दुनिया का भविष्य अंधकारमय है। हाँ, ठीक कहा। हर कोई डरा हुआ है। पता नहीं कब कोई आएगा हमें इस मुसीबत से बचाने। पिताजी, आपको लगता है चेंग फेंग समय पर पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। खुद बनाई गई आकाश खड्ग की 9वीं शैली आखिरकार कामयाब हुई। मां, मैं आ रहा हूं। सभी वीरों, मेरे गुरु रिकार्डो व्यवस्था, गुण और काबिलियत सबको कायल करने के लिए काफी हैं। युद्ध कला दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। वुलिन संघ के मुखिया पद के एकमात्र उम्मीदवार आज आप सब गवाह रहे। आप सबके स्नेह के लिए धन्यवाद। मैं विनम्र हूँ। जब मैं मुखिया हूँ तो वुलिन की भलाई के लिए प्रयास करूंगा, व्यवस्था स्थापित करूंगा। आज से हर संप्रदाय को अपनी प्रमुख मार्शल आर्ट कॉपी करके जमा करें, शस्त्रागार को समृद्ध करें। हमारे शिष्यों में से उत्कृष्ट छात्र बारी बारी से मुखिया के दरबार में सेवा करेंगे। अगर कोई संप्रदाय छुपाएगा या आदेश का उल्लंघन करेगा तो पूरे कुनबे को खत्म कर दिया जाएगा। लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
तो फिर लू परिवार से निपटने से बागियों से शुरू करते हैं ताकि सबको सही जानकारी मिले। लू चेंगफेंग व कमीना नहीं आया। लगता है तुम्हारा बेकार बेटा तुम्हें उतना महत्व नहीं देता। श्याओबाओ, अच्छी तरह से जीना। मुझे आपत्ति है। मुझे ऐतराज है। श्याओबाओ, तू यहाँ कैसे आया? लू चेंगफेंग, तू बेकार जिसकी नाड़ियां टूट गईं, फिर भी मरने आया है। सच में अपनी औकात नहीं पहचानता। खुद आ गया तो अच्छा ही है, मेरी मेहनत बच गई। माँ, डरिए मत। श्याओबाओ आपको घर ले जाने आया है। श्याओबाओ, तू इतना नादान क्यों है? बकवास बंद करो। तुम दोनों में सच में माँ बेटे का प्यार है। क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? मैं अभी तुम्हें फिर से बेकार बना दूंगा। नहीं। लू चेंगफेंग, मेरा निष्ठुर प्रहार अपनी उच्चतम अवस्था में है। तू बेकार मुझे कैसे हरा सकता है? आज तेरा आखिरी दिन है। श्याओबाओ, नामुमकिन? ये नामुमकिन है। यह आभा नामुमकिन है। मैं इस कमीने को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा हूँ। कमीना, मर जाओ। तू कैसी तलवार चलाता है? आकाश खड्ग का 9वां प्रहार। नामुमकिन। तूने तो पार कर लिया आकाश खड्ग के 8 मूल प्रहारों को और खुद 9वां प्रहार बनाया। इसमें क्या मुश्किल है? आकाश खड्ग सिर्फ प्रहार नहीं मांगता, बल्कि एक निर्मल हृदय। और तू पहले ही सत्ता और महत्वाकांक्षा से अंधा हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से आकाश खड्ग का सार नहीं समझेगा। बहाना सब बहाने हैं। मर जाओ। लू चेंगफेंग, तू हाथ उठाने की हिम्मत करता है तो मैं इस कमीने को मार डालूंगा। माँ, भले ही तूने आकाश खड्ग का 9वां प्रहार खुद बना लिया हो तो क्या हो सकता है? तेरी माँ अभी भी हमारे पास है। तू तलवार रख दे, अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दे। मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। क्या अगर मैं अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दूं तो तुम लोग मेरी माँ को छोड़ दोगे? हाँ। नहीं नहीं बेटा। माँ, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। बेटा, इस जन्म में तुझसे दोबारा मिलना ही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मैं तेरे लिए बोझ नहीं बनूंगी बेटा। अच्छे से जीना। माँ, तुम क्या करने वाली हो? माँ, माँ, तू मरना चाहता है? चेंगशान, पापा, जल्दी चल। भागना चाहता है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरी मां उनके पास है, सिर्फ इसी तरह तू ही बेहिचक हमला कर सके। जेनशान, तूने उस समय मेरी गलती थी। मैं जीवन भर तुम लोगों का कर्जदार रहा हूं, बहुत ज्यादा। अब
आखिरकार एक सही काम किया चेंगफेंग। क्या मैं तुमसे सुन सकता हूं? मुझे एक बार पापा कहोगे? पापा। अब से लू परिवार तुम्हारे हवाले है। पापा, लू परिवार में सब ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। माँ, दीदी चलो घर चलते हैं। हाँ, हम घर चलते हैं। समाप्त।